एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 17 मार्च 2026 को शिफ्ट 1 में पूछे गए सारे जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जिसमें आपका अधिकतर क्वेश्चन अनुच्छेद से पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता से पूछा गया है, बौद्ध ग्रंथों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 मुख्य रूप से पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कैबिनेट मंत्रियों की मुख्य भूमिका क्या है। तो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कैबिनेट मंत्रियों की मुख्य भूमिका है सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और निर्णयों का निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गैसीय माध्यम किस प्रकार की यांत्रिक तरंगे संचरण कर सकती है। तो गैसीय माध्यम के द्वारा अनुदैर्ध्य तरंगे संचरण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मुक्त पतन कर रही किसी वस्तु की गति किस प्रकार की होती है। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मुक्त पतन कर रही किसी भी वस्तु का गति एक समान त्वरित गति प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में खबरों में रही ACITI साझेदारी में कौन सा देश शामिल है। तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इसकी साझेदारी में कौन कौन सा देश शामिल है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजंतर रागनी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजंतर रागनी के रचयिता कल्हण है, जो कि 12वीं शताब्दी के कश्मीरी इतिहासकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय वायुसेना दिवस 2025 के अवसर पर मुख्य औपचारिक परेड का आयोजन कहाँ किया गया था। तो भारतीय वायुसेना दिवस 2025 के अवसर पर मुख्य औपचारिक परेड का आयोजन 8 अक्टूबर 2025 को गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में आपका इसमें स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो भारत का वो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का ये है आपका लद्दाख, जो कि अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण और विशाल सार्वजनिक संरचना कौन सी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण और विशाल सार्वजनिक संरचना है विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जल जीवन मिशन के अंतर्गत फरवरी 2025 तक भारत के कुल ग्रामीण घरों में से कितने प्रतिशत घरों को नल से जल का कनेक्शन प्राप्त हो चुका है। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत फरवरी 2025 तक भारत के कुल ग्रामीण घरों में से 79.74% घरों को नल से जल का कनेक्शन प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वनतारा कार्यक्रम के तहत ग्रीन शेयर प्राप्त करने के लिए पौधों को लगाने के संदर्भ में मुख्य योग्यता क्या है। तो वनतारा कार्यक्रम के तहत ग्रीन शेयर प्राप्त करने के लिए पौधों को लगाने के संदर्भ में मुख्य योग्यता है पौधों का रोपण और उनकी उत्तरजीविता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को मुख्य रूप से मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य अंगूर और विभिन्न फलों के उत्पादन के लिए अपनी जलवायु के कारण सबसे प्रसिद्ध है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया एक ऐसा राज्य है जो अंगूर और विभिन्न फलों के उत्पादन के लिए अपनी जलवायु के कारण सबसे प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा मुख्य रूप से किस स्थान से प्राप्त करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा मुख्य रूप से खेतड़ी क्षेत्र की खानों, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है, यहाँ से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी नीति केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय मतभेदों और तनाव को सबसे अधिक दर्शाती है। तो ये है आपका वित्त आयोग और बजट संबंधी नीति, जो कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय मतभेदों और तनाव को सबसे अधिक दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि उत्तर भारत में वो कौन सा प्रसिद्ध हिंदू त्योहार का आयोजन है जो एक ही स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल के बाद मनाया जाता है। तो उत्तर भारत में वह प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है आपका कुंभ मेला, जिसका आयोजन एक ही स्थान में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल के बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239(a) के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध सम्राट बिंबिसार के साम्राज्य में कुल कितने गांव सम्मिलित थे। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध सम्राट बिंबिसार के साम्राज्य में कुल 80,000 गांव सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः किसे सफलता मिली और किसने अधिकार स्थापित किया। तो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः गुज्जर प्रतिहार वंश को सफलता मिली और इसी ने अधिकार स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए भारत के किस द्वीप समूह में बैरन द्वीप स्थित है, जहां 2025 में ज्वालामुखी उद्गार की घटनाएं दर्ज की गई है। तो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप स्थित है, जहां 2025 में ज्वालामुखी उद्गार की घटनाएं दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए आर्थिक मंदी के समय सरकार को किस प्रकार की राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए। तो आर्थिक मंदी के समय सरकार को विस्तारवादी प्रकार की राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है। तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक रूप से ऑक्सीकरण या फिर संक्षारण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए प्रधानमंत्री जन धन योजना के नए नियम के अनुसार पात्र खाता धारकों को कितनी अधिकतम ओवरड्राफ्ट राशि की सुविधा मिली है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के नए नियम के अनुसार पात्र खाता धारकों को 10,000 अधिकतम ओवरड्राफ्ट राशि की सुविधा मिली है। यह आपका पहले 5,000 था, अब 5,000 से बढ़ाकर इसको 10,000 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि जब आप कंप्यूटर या किसी डिवाइस से किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो उस फाइल के साथ क्या होता है। तो जब भी आप कंप्यूटर से किसी डिवाइस या किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। पर अगर आपका ऑप्शन में रिसाइकल बिन नहीं दिया गया है तो आपका फाइल वहाँ से हट जाएगा या आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण या नारा कौन सा था जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नई जान फूंक दी थी। तो स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण या नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नई जान फूंक दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया तमिलनाडु के दक्षिणी मैदानों क्षेत्रों की तुलना में कुल्लू या ऊटी जैसे स्थानों पर अधिक ठंड होने का मुख्य कारण क्या है। तो तमिलनाडु के दक्षिणी मैदानों क्षेत्रों की तुलना में कुल्लू या ऊटी जैसे स्थानों पर अधिक ठंड होने का मुख्य कारण है वहां की ऊंचाई, जिसे इंग्लिश में एल्टीट्यूड कहते हैं। 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस मुगल सम्राट को बंदी बनाकर रंगून की जेल में निर्वासित कर दिया गया था। तो 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून की जेल में निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि कोई विदेशी क्षेत्र या वहां का नागरिक भारत में आकर मिलता है
तो उसे किस धारा के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो यदि कोई भी विदेशी क्षेत्र या वहाँ का नागरिक भारत में आकर मिलता है तो उसे नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हेडफोन मुख्य रूप से किस प्रकार का डिवाइस है। तो हेडफोन मुख्य रूप से आउटपुट डिवाइस है और इस तरह के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अगस्त 2025 में भारतीय वायुसेना द्वारा अपनी पश्चिमी सीमाओं पर निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण मिशन शुरू किया गया था। तो अगस्त 2025 में भारतीय वायुसेना के द्वारा अपनी पश्चिमी सीमाओं पर निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में शीतलएट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में शीतलएट शब्द का प्रयोग नगर का ऊंचा पश्चिमी भाग या दुर्ग को दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में उदारवादियों द्वारा शुरू किया गया पहला महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था। तो 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में उदारवादियों द्वारा शुरू किया गया पहला महत्वपूर्ण आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन का योगदान कितना प्रतिशत है। तो दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन का योगदान 51.93% है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जून 2025 में थाईलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स में महिलाओं की 100 मीटर बांधा दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो जून 2025 में थाईलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स में महिलाओं की 100 मीटर बांधा दौड़ में ज्योति आरा जी ने स्वर्ण पदक जीता है। एक क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड पूछा गया था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में महिला की 100 मीटर बांधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में महिला 100 मीटर बांधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले डेटाजी कबूडनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक दर्ज की गई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक दर्ज की गई है। सो ये सारे क्वेश्चन आपका 17 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था जिसमें हड़प्पा सभ्यता और अनुच्छेद से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे।